हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज मॉल। तो आज की जो वीडियो है वो है 25 क्वेश्चंस का एमसीक्यू टेस्ट करंट अफेयर्स का। और ये करंट अफेयर्स लिया गया है अगस्त 2022 का जो प्रतियोगिता दर्पण है उससे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन निकाले गए हैं, 25 क्वेश्चन का सेट। और ये जो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है वो जनरल आप कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो 67 बीपीएससी का हो या फिर आने वाले बिहार दरोगा के एग्ज़ाम के लिए हो या फिर बीएसएससी सचिवालय के लिए या फिर रेलवे हो, एसएससी हो या फिर यूपी पीएससी हो, इन सब में से कोई भी एग्ज़ाम के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इन सभी में ये करंट अफेयर्स काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए लगाते हैं आज के करंट अफेयर्स का सेट। क्वेश्चन है पहला कि जून 2022 में भारत में किस दिव्यांग महिला निशानेबाज ने पैराशूटिंग वर्ल्ड कप 2022 में स्वर्ण पदक जीते। आंसर है ऑप्शन ए, अवनी लेखरा ने। 20 वर्षीय अवनी लेखरा ने फ्रांस में आयोजित पैराशूटिंग वर्ल्ड कप प्रतियोगिता में 10 मीटर एयर राइफल फर्स्ट और R8 महिला 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में स्वर्ण पदक जीते। बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो 2022 का आयोजन 9-10 जून को कहां संपन्न हुआ। आंसर है ऑप्शन बी, नई दिल्ली में। बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो 2022 का आयोजन डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल द्वारा किया गया। इसकी थीम बायोटेक स्टार्टअप इनोवेशन टुवर्ड्स आत्मनिर्भर भारत था। भारत के किस जैवलिन थ्रोअर खिलाड़ी ने 14 जून 2022 को अपने ही राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़कर नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड स्थापित किया। आंसर है ऑप्शन सी, नीरज चोपड़ा। टोक्यो ओलंपिक गोल्ड विजेता नीरज चोपड़ा ने पावो नुर्मी गेम्स फिनलैंड में 89.30 मीटर भाला फेंक कर नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। टोक्यो ओलंपिक में 87.58 मीटर का थ्रो फेंक कर गोल्ड मेडल जीता था। फ्रांसीसी ओपन टेनिस प्रतियोगिता 2022 में किस महिला खिलाड़ी ने महिला एकल प्रतियोगिता जीती। आंसर है ऑप्शन बी, ईगा स्वीटेक ने। पुरुष एकल में पूछा जाए तो विजेता राफेल नडाल स्पेन के खिलाड़ी, उप विजेता जो है कैस्पर रूड ये नॉर्वेजियन के। महिला एकल में पूछा जाएगा तो ईगा स्वीटेक और ये पोलैंड खिलाड़ी है और उप विजेता इसमें कोको गॉफ अमेरिका के। फ्रांसीसी ओपन टेनिस प्रतियोगिता 2022 में किस पुरुष खिलाड़ी ने एकल प्रतियोगिता जीती। आंसर है ऑप्शन सी, राफेल नडाल ने। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO की 12वीं मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस 12 से 15 जून 2022 में कहां संपन्न हुई। आंसर है ऑप्शन ए, जेनेवा स्विट्जरलैंड में। मेक्सिको में मई 2022 के अंतिम सप्ताह में किस हरिकेन चक्रवात ने जानमाल का भारी नुकसान किया। आंसर है ऑप्शन डी, अगाथा ने। दक्षिणी मैक्सिको में अगाथा तूफान के कारण आई बाढ़ और भूस्खलन से जान माल का भारी नुकसान झेलना पड़ा। इंटरपोल की जनरल असेंबली की 90वीं बैठक अक्टूबर 2022 में कहां प्रस्तावित है। आंसर है ऑप्शन बी, भारत में। 195 राष्ट्रों के अंतर्राष्ट्रीय पुलिस संगठन इंटरपोल की 90वीं बैठक अक्टूबर 2022 में भारत में प्रस्तावित है। पिछली असेंबली की बैठक टर्की के इस्तांबुल में संपन्न हुई थी। संयुक्त राष्ट्र ओशन कॉन्फ्रेंस 27 जून से 1 जुलाई 2022 तक कहां आयोजित हुआ। आंसर है ऑप्शन डी, लिस्बन पुर्तगाल में। 16-17 जून 2022 को स्पेशल आसियान इंडिया फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग का आयोजन कहां संपन्न हुआ। आंसर है ऑप्शन बी, भारत में। यह सम्मेलन भारत आसियान डायलॉग की 30वीं वर्षगांठ एवं भारत की आसियान के साथ रणनीतिक भागीदारी की 10वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में था। वर्ष 2022 आसियान भारत मित्रता वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। 22वें राष्ट्रमंडल खेलों 2022 का आयोजन कहां प्रस्तावित है।
आंसर है ऑप्शन सी, बर्मिंघम इंग्लैंड में। बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन 28 जुलाई से 8 अगस्त 2022 तक प्रस्तावित है। इसमें राष्ट्रमंडल देशों के खिलाड़ी भाग लेते हैं। G7 राष्ट्रीय का शिखर सम्मेलन 26 से 28 जून 2022 को किस राष्ट्र में संपन्न हुआ? आंसर है ऑप्शन सी, जर्मनी में। 7 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के राष्ट्रीय अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, इटली, फ्रांस, कनाडा, जर्मनी और यूनियन के संगठन G7 शिखर सम्मेलन जर्मनी में संपन्न हुआ। भारत आमंत्रित सदस्य के रूप में भाग लिया। जून 2022 में 5 देशों के समूह ब्रिक्स का शिखर सम्मेलन किस देश की मेजबानी में वर्चुअल तरीके से संपन्न हुआ? आंसर है ऑप्शन बी, चीन की। ब्रिक्स देशों का 14वां शिखर सम्मेलन बीजिंग में डिजिटल माध्यम से आयोजित किया गया। वैश्विक जनसंख्या का लगभग कितने प्रतिशत भाग भारत में निवास करता है? आंसर है ऑप्शन सी, 17%। निम्नलिखित में से किसके जन्मदिवस को भारत में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है? आंसर है ऑप्शन डी, पीसी महालनोबिस। प्रतिवर्ष 29 जून को देश के प्रख्यात सांख्यिकीविद प्रोफेसर पीसी महालनोबिस के जन्मदिन को भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। किस राज्य सरकार ने नियमित जनगणना 2021 के अतिरिक्त जाति आधारित जनगणना कराए जाने का निर्णय लिया है? आंसर है ऑप्शन सी, बिहार। एक पृथ्वी अनेक प्रयास नारा किसके द्वारा दिया गया है? आंसर है ऑप्शन ए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। I2U2 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आंसर है ऑप्शन ए, यह भारत, इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच एक गठबंधन है। I2U2 शिखर सम्मेलन को पश्चिमी एशिया का क्वाड कहा जाता है। 8वीं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 की थीम क्या थी? आंसर है ऑप्शन बी, मानवता के लिए योग। फॉरेस्ट्रिंग इफेक्टिव एनर्जी ट्रांजिशन 2022 रिपोर्ट निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी की गई? आंसर है ऑप्शन डी, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2022 की रिपोर्ट के अनुसार 163 देशों में भारत का स्थान कौन सा रहा? आंसर है ऑप्शन ए, 135वां। सिडनी स्थित इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स मिक्स एंड पीस की वर्ष 2022 की ताज़ा ग्लोबल पीस रैंकिंग में 165 देशों में 135वां स्थान भारत को दिया गया। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2022 की दृष्टि में विश्व में सर्वाधिक शांति वाला देश आइसलैंड है, जिसे प्रथम स्थान मिला है। निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान औद्योगिक उत्पादन सूचकांक आउटपुट डेटा जारी करता है? आंसर है इसका ऑप्शन ए, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी कि NSO औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP विकास डेटा जारी करता है। विंबलडन 2022 के महिला और पुरुष एकल खिताब के विजेता क्रमशः कौन है? आंसर है ऑप्शन सी, एलेना रयबकीना एवं नोवाक जोकोविच। 23 वर्षीय एलेना रयबकीना ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाली कजाकिस्तान की पहली खिलाड़ी बनी। नोवाक जोकोविच ने अपना चौथा सीधा विंबलडन पुरुष एकल खिताब जीता और यह कुल मिलाकर उनका 21वां ग्रैंड स्लैम खिताब है। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत की नई अस्थायी प्रतिनिधित्व निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है ऑप्शन बी, रुचिरा कंबोज को। 16 देशों की सैन्य टुकड़ियों की भागीदारी वाले एक बहुराष्ट्रीय शांति वाहिनी अभ्यास खान क्वेस्ट 2022 16 से 19 जून 2022 किस देश में संपन्न हुई?
आंसर है ऑप्शन डी, मंगोलिया में। इसमें भारतीय सेना का प्रतिनिधित्व लद्दाख एस्कॉर्ट की एक टुकड़ी ने किया। तो ये थे 25 क्वेश्चन के करंट अफेयर्स का एमसीक्यू टेस्ट। आई होप कि ये टेस्ट आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।